बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक इस साल इंप्लीमेंट की गई है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ये सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 6 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। अब प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हमने 4 और 5 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, तो हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए प्रॉपर्टीज के नेम्ड मेंशन करने हैं। ठीक है, यहां पर मैंने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है पहले ही व्हाइट बोर्ड के ऊपर। हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है रियल नंबर्स की जो हम डिफाइन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर मेंशन की है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। पहले इनको डिस्कस करते हैं, फिर अपने मेन क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने जस्ट मेंशन करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेबल है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, वो एडिशन में भी होती है और मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी होती है। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? कोई से दो नंबर लें, कौन से? रियल, क्योंकि हम रियल नंबर्स को डिस्कस करें। कोई से दो रियल नंबर लें, उनको प्लस करें तो वो अगेन रियल नंबर बनना चाहिए, चाहे उसको मल्टीप्लाई करें वो भी क्या अगेन बनना चाहिए? रियल नंबर बनना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव, एडिशन में भी होगी और मल्टीप्लिकेशन में भी होगी। क्या डिफरेंस है? यहां पर हमने तीन नंबर अज्यूम्स करने, ए बी एंड सी। ए बी और सी कोई से तीन रियल नंबर लिए, देन अगर ये इक्वेशन ये वाली ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, अगर ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, तीन नंबर है ना मेरे पास, ए बी और सी, तीनों क्या कर रहे हैं हमने एडिशन की अगर बात करते हैं, वो कहता है पहले ब्रैकेट इधर रखें और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ब्रैकेट इस नंबर के साथ, इन ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दें नंबर्स के साथ, तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस शक्ल में जो भी आपको प्रॉपर्टी नजर आए वो एसोसिएटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी है। वैसे ये जैसे यहां पर ब्रैकेट ए और बी के दरमियान थी, इधर भी ए और बी के दरमियान है, इधर बी और सी के दरमियान है, इधर बी और सी के दरमियान है, लेकिन यहां पर डॉट है। डॉट से मुराद होता है मल्टीप्लिकेशन। चाहे डॉट यूज कर लें चाहे मल्टीप्लिकेशन यूज कर लें, एक ही बात है। ठीक है, कुछ ऑथर, कुछ राइटर, कुछ टीचर्स डॉट यूज करते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये वाली। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है ये वाली, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, इस शेप के अंदर जो इक्वेशन होगी। अब आते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन की भी आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है किसी नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए, चाहे प्लस किया जाए चाहे मल्टीप्लाई किया जाए, उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे ये याद रखना है, ये एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। पहले तो पॉइंट जेन में बिठा लें। एडिशन की आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि हमने एडिशन की भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इसको नाम देते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं। देखें, अगर ए में मैं 0 ऐड करूं, क्या उस नंबर को कोई फर्क पड़ रहा है? ऐड करने से कोई नहीं ना पड़ रहा। ठीक है, यानी आइडेंटिटी क्या कहता है कि उस नंबर को ऑपरेट करें उस नंबर के साथ, जो हमारे पास एक नंबर होगा रियल नंबर, तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कोई फर्क पड़ रहा है इधर? अगर मैं 1 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं तब उसको फर्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ रहा। तो एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है, बस सिंपल। अब एडिटिव इनवर्स, फोर्थ प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर दो नंबरों को प्लस माइनस करने से आंसर 0 आ जाए, क्योंकि हम एडिशन पढ़े तो मैं प्लस का वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, दो नंबरों को ऐड करने से आंसर 0 आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। अब मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कब होगा? जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 1 आ जाए। इधर 0 क्यों है? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी 0 है। इधर 1 क्यों है? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी 1 है। बस ये फर्क है। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें, ए 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर ए, तो ये 1 के इक्विवेलेंट होता है। ए प्लस माइनस माइनस होता है, ए माइनस ए क्या होता है? 0 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी और ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है और मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में क्या होता है, ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए, बस ऑर्डर को चेंज करना है एडिशन के अंदर। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी है, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, ऑर्डर को चेंज किया, उससे कोई फर्क ना पड़ना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में कहलाती है और ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में कहलाती है। एक और प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी जहां पे जो आपकी एक्सरसाइज में एक सवाल भी हो गया इससे रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, एक ये मेंशन किया मैंने, ए ब्रैकेट बी प्लस सी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए सी, इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। दूसरा ए प्लस बी सी, राइट साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट के साथ जो नंबर है, इधर ब्रैकेट के साथ लेफ्ट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर ब्रैकेट के साथ राइट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब लेफ्ट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो ब्रैकेट के साथ, उसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अगर वो राइट साइड के साथ नंबर, राइट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो ब्रैकेट के साथ सम ऑफ टू नंबर्स, तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। तो ए सी ये बनता है प्लस बी सी। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जो मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस की हैं, 5 एडिशन की, यहां तक सॉरी 6 कर लेते हैं, 6 एडिशन की है और 6 ही मल्टीप्लीकेशन की। सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं इसको, इनवर्स कह सकते हैं, कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। बस इनके नाम लिखने हैं और हमने इसे सॉल्व कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, ये मेरे पास डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। हमने सिर्फ नाम बताने कौन सी प्रॉपर्टी है, जरा गौर से देखना है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, देखिए ब्रैकेट इंटरचेंज हो रही है इस इक्वेशन के अंदर, प्लस का साइन है और नंबर कितने 3। जब भी 3 नंबर्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हो तो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जब भी 3 नंबर्स हो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एक एडिशन में है और एक मल्टीप्लीकेशन में, तो लेकिन यहां पर साइन कौन सा है, प्लस का, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी एक ही बात है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में। ये सिंपल सा इस तरह का सिंबल लिखूंगा। नेक्स्ट ये वाला नंबर जरा देखते हैं, √2 प्लस √3 इक्वल √3 प्लस √3 भी, सॉरी √2 रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बताया था a प्लस बी अगर b प्लस a के इक्विवेलेंट हो तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन के अंदर। तो ये मेरे पास होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ भी कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके है, कौन सा साइन है ये, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये लिख लें आप, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहां पर नेगेटिव साइन है, मैंने तो आपको प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की पढ़ाई है, तो यहां पर नेगेटिव की तो हमने प्रॉपर्टीज ही नहीं पढ़ी माइनस साइन से रिलेटेड। तो राइट साइड में नंबर 0 है, यानी दो नंबरों को सॉल्व करने से आंसर 0 आता है। जरा गौर से देखिए कहां पर मेरा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। दो नंबरों को सॉल्व करने से यहां पर मेरा 0 आंसर आता है, यानी अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूं प्लस माइनस क्या होता है, वो तो माइनस ही होता है, लेकिन हम वो लिखते नहीं हैं, ठीक है। इसको इन अदर वर्ड्स आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ मैच करेगी प्रॉपर्टी पे, ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा एडिटिव इनवर्स, एडिशन सिंपल लिख लेते, एडिटिव इनवर्स शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। नंबर तो 3 है यहां पर, ठीक है। जैसे यहां पर नंबर 3 थे, लेकिन यहां पर भी नंबर 3 है और ये ब्रैकेट से इंटरचेंज हो रही है, इधर तो ब्रैकेट खत्म हो रही है। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, जरा इधर देखें, लेफ्ट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मेरे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको लिख सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि अक्सर बच्चे इसे एसोसिएटिव समझ बैठते हैं। एसोसिएटिव में दोनों साइड में, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ब्रैकेट्स होती हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड। इसमें तो लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे तो ब्रैकेट नहीं है मेरे पास, ठीक है। इधर 3 नंबर्स हैं, इधर 3 नंबर नजर तो आ रहे, लेकिन इधर मेरे पास 2 की शक्ल में आगे सम ऑफ 2 नंबर्स की फॉर्म के अंदर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब बताइए इस पार्ट की तरफ, 16 प्लस 0, क्या उस नंबर को कोई फर्क पड़ा,
जब किसी नंबर को कोई फर्क ना पड़े प्लस करने से, तो वो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो ये इसके साथ मैच करती है, a प्लस 0 इज इक्वल टू a, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लिखूं एडिटिव, इस तरह भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह क्या मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर को फर्क पड़ा है? नहीं ना पड़ा। एडिशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वहां पर 0 ऐड हो रहा था, इधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई नंबर को कोई तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब नंबर को कोई फर्क ना पड़े तो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर एडिशन था, यहां पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनती है ये वाली। तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका सोल्यूशन। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ। यहां पर मेरे पास 3 नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड पे भी ब्रैकेट है और राइट साइड पे भी ब्रैकेट है। जब 3 नंबर्स हो, मल्टीप्लाई या एडिशन वो बात की बात है, लेकिन यहां पर नंबर्स क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती है ये वाली, ये जो मैंने मार्क की है रेड लाइन से आगे, a डॉट बी डॉट सी इक्वल a डॉट बी डॉट सी, यहां पर ब्रैकेट। डॉट से मुराद मल्टीप्लिकेशन ही है, ये मैं स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं आप लोगों को। तो इट्स मीन ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहला वाला एडिशन था, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 नंबर लेफ्ट साइड पे भी ब्रैकेट और राइट साइड पे भी ब्रैकेट, 2 नंबर्स के दरमियान। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। अब ए कोई ना प्लस का साइन नजर आ रहा है ना आपको डॉट का, जिसके साथ कोई नहीं होता वो डॉट होता है, ये याद रखिएगा। यहां पर डॉट होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की वो प्रॉपर्टी बनती है। तो यह आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरे पास इन प्रॉपर्टीज की मदद से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जो इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने 2 ही क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स गिवन है और हमने ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज इनके अंदर मेंशन की गई है, ठीक है, इन इनइक्वालिटीज के अंदर। अब यहां पर आपकी बुक के अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टीज का वर्ड यूज किया है, वो यहां पर मैं साथ में टैग भी कर दूंगा, प्रॉपर्टीज मैंने लिखी नहीं है, वो साथ व्हाइट बोर्ड के साथ मैं टैग कर दूंगा प्रॉपर्टीज, और साथ साथ बताता चला जाऊंगा, ठीक है। सिर्फ हमने इनके नेम बताने कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ऑर्डर से मुराद क्या होता है? या तो लेस देन या ग्रेटर देन वाला सिंबल में नजर आया आपको क्वेश्चन के अंदर, लेस देन या ग्रेटर देन अगर हो उससे मुराद ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर हम 2 तरह डिफाइन करते हैं, या लेस देन या ग्रेटर देन। इनकी प्रॉपर्टीज जो आपकी बुक में 6 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसको देखते हुए हमने इनके सॉल्यूशंस बताने हैं। जैसे मेरे पास ये नंबर है फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है? -3 इज लेस देन -1। अगर हो तो ये उसका आंसर है। इसको सॉल्व किया हुआ है इसने, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये आंसर बनाया हुआ। तो हमने बताना है ये प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये 0 कैसे आएगा इधर? अगर इधर मैं +3 करूंगा तो मेरे पास 0 बनता है। अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें इसे, -3 +3, इधर भी +3 कर देते हैं और इधर भी +3 कर देते हैं, तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या बनता है? 0 इज लेस देन 2 बनेगा। इधर भी +3 किया और इधर भी +3 किया, तो ये बन रही है ना मेरे पास। तो ये मेरे पास नंबर ऐड हो रहा है लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पे भी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो मेंशन्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये मेरे पास a इज लेस देन b है, अगर हो तो ये उसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है, a का रेसिप्रोकल b का रेसिप्रोकल, यानी उल्टा के लिखा हुआ है रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लेते तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन बन जाता है। हमने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपकी बुक के अंदर, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसका नाम भी हमने बता दिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए यहां पर a इज लेस देन b है, वो कहता है देन a + c b + c, यानी
इसमें नंबर एक ऐड हो रहा है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड हो रहा है नंबर, सेम नंबर c प्लस सी। जैसे यहां पर अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ये वही नहीं है हमारे पास -3 + 3, जैसे कोई दो नंबर है हमारे पास तो ये उसी तरह ही बनती है, उस तरह की फॉर्म ही बनती है हमारे पास, लेकिन आगे पीछे करके लिखी हुई है प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का भी एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे हम ऑर्डर के मुताबिक, यानी एक नंबर ऐड हो रहा है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो इसको मैं कह सकता हूं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये फोर्थ और फिफ्थ सिमिलर है, इनमें एक कंडीशन का डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। वो कंडीशन पहले इसको पढ़ते हैं कि a इंटू सी इज लेस देन b इंटू सी। यहां पर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड वो कहता है c पॉजिटिव है। जब c पॉजिटिव है तो ऑर्डर चेंज नहीं होता। अगर किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए लेफ्ट साइड और राइट साइड पे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, तो ये है वो लिखा हुआ है। यहां पर हमारे पास ये तो कैंसिल हो रहा है, नजर नहीं आ रहा आपकी बुक के अंदर, ये पहले लिखा है और इसे बाद में लिखा है, ठीक है। ये थर्ड की जो आपकी प्रॉपर्टी है ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर, थर्ड प्रॉपर्टी की जो सेकंड पार्ट है वो इसी तरह रीडिफाइन किया गया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इन अदर वर्ड्स इसे कैंसलेशन लॉ भी कहते हैं, लेकिन वो आपकी बुक में डिफाइंड नहीं है, उसके बारे में बताया नहीं गया। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया, वो ये पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, ठीक है। उसी के मुताबिक मैंने सॉल्यूशन बता दिया आपको। बिल्कुल इसी तरह ये और ये मैच करते हैं, लेकिन यहां पर चेंज है। जब चेंज होगा मेरे पास, ये नेगेटिव नंबर है, इधर c मल्टीप्लाई उधर भी c मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाए c लेस देन जीरो से मुराद होता है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन बन जाता है। लेकिन हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो यहां पर ये थर्ड की जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, तो 4 पॉइंट है उसका आपकी बुक के अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये चीज आ जाएगी। लास्ट एंड बट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल भी आएगा, ठीक है। हमारे पास ये डिफाइन किया आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा हो बी से, या बी ए बराबर हो बी के, या ए इज लेस देन बी हो। अगर ये तीन पॉसिबिलिटीज आ जाएं, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन किसी दो नंबर्स के दरमियान, तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बनती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑर्डर की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये हमारे पास डिफाइन की जाती है। आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसमें पूछा गया है कि डिफाइन करें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, तो हमने यही लिखना है बस, शॉर्ट में क्वेश्चन ये आ सकता है, तो इसको लिखेंगे जस्ट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, बस ये नाम मेंशन कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। हमने जस्ट नेम्स बताने थे, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो यहां पर इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ी और हमने साथ साथ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। लेकिन यहां पर एक प्रॉपर्टी जो बुक में क्वेश्चंस नहीं है आपके, इक्वलिटी से रिलेटेड, उसको बाद में किसी दिन हम लेटर डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास, उस इसी के ऊपर ऑर्डर प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफाइन की गई हैं, ठीक है। वो एमसीक्यूज के तौर पर हमने याद रखनी है उसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का तो सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है क्लास 9 की जो न्यू बुक है, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम 1.2 का सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे।